तो महिंद्रा की ये दोनों कारें BE6 XEV9 बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है भाई इंडियन रोड्स पे। इवन इसकी जो सेल्स है वो भी हमें ये बता रही है कि भाई कार लोगों को पसंद भी आ रही है। पिछले 20-25 दिनों में इन्होंने 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार सेल कर दी है, जो कि किसी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ी बात हो जाती है। अब देखो ये जो कार पॉपुलर हो रही है इसके कई सारे रीजन है, लेकिन दो मेनली रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है वैल्यू फॉर मनी। 6 स्टार्ट होती है 19 लाख रुपए से, 9 स्टार्ट होती है 22 लाख रुपए से। इस प्राइसिंग पे दोनों कारें जो रेंज, जो फीचर, जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है वो इन्हें वैल्यू फॉर मनी बना देता है। लेकिन दूसरा जो मुझे सबसे मेन लगता है वो आता है बैटरी के ऊपर अनलिमिटेड वारंटी। ये महिंद्रा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है जहां पे वारंटी की एक एक डिटेल है। इसे मैंने पूरा पढ़ लिया है ताकि आपको ना पढ़ना पड़े। आज की वीडियो में आपको कई सारी शॉकिंग चीजें बताऊंगा जो कि मेरे लिए भी शॉकिंग थी, आपके लिए भी शॉकिंग हो सकती है। जैसे कि भाई अनलिमिटेड वारंटी एक्चुअल में कितनी है, कितने साल के लिए है, अगर हमारी बैटरी खराब हो जाती है तो वो जो दूसरी डलेगी वो नई डलेगी, पुरानी डलेगी। कोई बंदा अगर अपनी कार को सेल कर देता है तो उसे कितनी वारंटी मिलने वाली है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वारंटी खत्म भी हो सकती है, और ये भी बताने वाला हूं ऐसी वो कौन सी चीजें जिन्हें आप करोगे तो कार की जो बैटरी है उसकी हेल्थ लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस गाड़ी को ले लिया है, लेने की सोच रहे हैं, या फिर किसी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। सबके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। और मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी डाल दिया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है कि भाई बैटरी वाला पार्ट देखना है आपको या फिर हेल्थ वाला पार्ट देखना है, तो आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली उस पार्ट पर जा सकते हो। बाकी मैं तो कहूंगा भाई वीडियो को पूरा देखो। ओके, तो पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड वारंटी की। कार पे, कार के पार्ट्स पर हमें कितनी वारंटी देखने को मिलती है। अब जो बंदे थोड़े से नए हैं उन्हें मैं बता दूं, व्हीकल के ऊपर जो वारंटी मिलती है वो दो टर्म्स में मिलती है। एक तो हो जाता है अपना साल की, कितने साल की वारंटी है। दूसरा हो जाता है किलोमीटर की, वो व्हीकल कितने किलोमीटर चल चुका है। इन दोनों में जो भी चीज पहले हो जाती है उसे ही मान ले जाता है कि भाई वारंटी जो है व्हीकल की या फिर किसी प्रोडक्ट की वो खत्म हो चुकी है। अगर हम बात करें अब इनकी इलेक्ट्रिक कार की, तो इनकी इलेक्ट्रिक कार प्लस चार्जर पे हमें देखने को मिलती है 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। जिसका मतलब ये है कि भाई गाड़ी आप कितनी भी चला लो, 1 लाख किलोमीटर, 2, 3, 4, 5 जितनी चलानी है चला लो, आपकी जो वारंटी वो 3 साल तो रहेगी ही पूरी इलेक्ट्रिक कार पे, प्लस यहाँ पे चार्जर पे। उसके बाद बात आती है मोटर और एमसीयू की। बोले तो मोटर कंट्रोल यूनिट, ये दूसरी सबसे महंगी चीज जो आती है किसी इलेक्ट्रिक कार के अंदर। तो इसके ऊपर महिंद्रा प्रोवाइड कर रहा है 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी। माने चलो आपने गाड़ी ले ली है, 4 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन आपकी जो रनिंग है वो 2 लाख किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है, तो आपकी जो मोटर और एमसीयू पे वारंटी है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आती है मेन बैटरी, जिसे हाई वोल्टेज बैटरी भी कहा जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक कार का सबसे महंगा पार्ट यही होता है। अब इसके ऊपर महिंद्रा प्रोवाइड करता है साल के मामले में लाइफ टाइम वारंटी, किलोमीटर के मामले में अनलिमिटेड वारंटी। अब देखो अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता, हमें भी पता है। लाइफ टाइम का यहाँ पे जो रोल है वो हो जाता है 15 साल। वैसे मैंने कई जनों से पूछा था, एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं मिला किसी से भी, लेकिन जब मैंने इनकी पीडीएफ को पढ़ा तो वहां से मुझे हिंट मिल गया कि जो आपकी गाड़ी का एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन हुआ है वही उस गाड़ी की लाइफ हो जाती है और वही लाइफ टाइम वारंटी हो जाती है। और किसी भी गाड़ी का, स्पेशली इन इलेक्ट्रिक कार, 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है और इसे ही कंसीडर किया जा रहा है व्हीकल ऑफ लाइफ। तो लाइफ टाइम वारंटी पे 15 साल की हो जाती है। किलोमीटर यहाँ पे एक्चुअल में अनलिमिटेड ही है प्राइवेट यूजर के लिए, फर्स्ट ओनर के लिए। और उसके बाद बच जाते हैं टायर्स और 12 वोल्ट की बैटरी। इन दोनों के केसेस में जिस कंपनी का टायर लग रहा है, जिस कंपनी की 12 वोल्ट की बैटरी लग रही है, उस कंपनी से डायरेक्ट वहां पे वारंटी मिलेगी। महिंद्रा इन दोनों पे वारंटी नहीं देता है। तो ये हो जाती है इनकी बेसिक या फिर स्टैंडर्ड सी वारंटी, जो कि आपको इनकी वेबसाइट भी पता लग जाएगी। लेकिन अब हम जाने वाले हैं डिटेल में, जिसके लिए मैंने इनकी पीडीएफ को कई बार पढ़ा है। कुछ इंटरेस्टिंग शॉकिंग चीजें भी आपको पता लगने वाली है। वीडियो अगर यहाँ तक हेल्पफुल या फिर वैल्यूएबल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो भाई इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई अगर हम कार को सेल कर दें तो हमें क्या वारंटी देखने को मिलेगी, और अगर मैं प्राइवेट यूज के लिए ले लेता हूं और फिर उससे कमर्शियल काम करता हूं तो हमारी वारंटी का क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जो रूल है यहाँ पे वो यही है कि आपको जो लाइफ टाइम वारंटी दी जा रही है वो सिर्फ प्राइवेट यूसेज के लिए दी गई है। इन्होंने पीडीएफ में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अगर आप प्राइवेट यूज के लिए से ले रहे हो तो सब चंगा सी, लेकिन अगर आप इसके कमर्शियल यूज करते हो, किसी फ्लीट में चलाते हो, डेमो व्हीकल में, फ्लीट ऑपरेटर, टैक्सीज, पूल व्हीकल्स या फिर कैब जैसी सर्विसेज में यूज करते हो, तो जो लाइफ टाइम वारंटी है वो नहीं मानी जाएगी। आपकी जो वारंटी है वो कंसीडर की जाएगी 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर के लिए। सेम केस हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप इस कार को किसी और को सेल कर देते हो तो उस बंदे को जो वारंटी मिलेगी वो मिलेगी 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर। इवन 15 साल बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन को रिन्यू भी करा देते हो तो भी वारंटी जो है रिन्यू नहीं होगी, वारंटी वहीं पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कार की जो बैटरी है वो खराब हो जाती है अंडर वारंटी, महिंद्रा भी बोल देता है कि ठीक है भाई आपकी बैटरी खराब हो गई है,
तो जो रिप्लेसमेंट बैटरी डलेगी, जो बदल के दोबारा से बैटरी डलेगी, वो नई डलेगी या फिर पुरानी डलेगी, तो इसके ऊपर ही महिंद्रा ने क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि भाई आपकी कार के अंदर जो रिप्लेसमेंट बैटरी डलेगी वो नई भी हो सकती है या फिर पुरानी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा महिंद्रा के ऊपर वो कौन सी बैटरी डाल रहा है। हालांकि उस रिप्लेसमेंट बैटरी की हेल्थ को यहाँ पे महिंद्रा मेक श्योर करेगा कि इनके पैरामीटर से मिले। अब वो पैरामीटर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपकी गाड़ी 3 साल से कम पुरानी है या फिर 60,000 किलोमीटर से कम चली है, उस केस के अंदर महिंद्रा जो रिप्लेसमेंट बैटरी डालेगा उस बैटरी की SOH जिसे बोलते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ, वो 85% एटलीस्ट होगी। अब देखो SOH जो मैंने बताया, इसे आप नॉर्मली बोल सकते हो किसी भी बैटरी की हेल्थ, उसकी हेल्थ कितने परसेंटेज है। जैसे अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है तो वो 100% बैटरी हेल्थ के साथ आती है, धीरे धीरे जब वो चलती है तो उसकी हेल्थ गिरती जाती है। वही पैरामीटर उन्होंने यहाँ पे सेट किया है। उसके बाद अगला केस आता है कि जहां पे आपकी गाड़ी 3 साल 60,000 किलोमीटर से अबव है लेकिन कम है 7 साल और 1,40,000 किलोमीटर से, तो यहाँ पे जो बैटरी बदली जाएगी उसकी एटलीस्ट हेल्थ होगी 75%। और उसके बाद थर्ड केस आता है जहां पे आपकी गाड़ी 7 साल या फिर 1,40,000 किलोमीटर से ज्यादा चली हुई है लेकिन 15 साल से कम है, तो वहां पे जो रिप्लेसमेंट बैटरी डाली जाएगी उसकी हेल्थ मिनिमम होगी 70%। तो इस पैरामीटर से भी आपको हिंट मिल गया होगा कि भाई जो लाइफ टाइम वारंटी है वो एक्चुअल में 15 साल की है। तो रिप्लेसमेंट बैटरी वाला चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, हमारी जो गाड़ी है उसकी बैटरी तो खराब नहीं हुई है लेकिन वो रेंज कम दे रही है, उसकी जो बैटरी की हेल्थ है वो कम हो चुकी है, तो उस केस में क्या होगा। तो स्पेसिफिकली इस चीज को लेके महिंद्रा ने अपने वारंटी मैनुअल के अंदर कुछ भी अलग से नहीं बताया है। मैं जो गेस कर रहा हूं वो यही है कि जो इन्होंने पैरामीटर सेट कर रहे हैं बैटरी रिप्लेसमेंट के केस में, वही पैरामीटर आई थिंक ये एप्लीकेबल करेंगे डिग्रेडेशन के केस में। अब बात करते हैं वो कौन से एक्शन है, कौन सी कंडीशन है जिसके केस में अनलिमिटेड वारंटी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा या फिर वारंटी कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहला, महिंद्रा की जितनी भी पेड या फिर फ्री सर्विस होंगी सबको आपको करवाना पड़ेगा। अगर आप कोई सर्विस मिस करते हो तो महिंद्रा के पास राइट होगा कि वो आपकी अनलिमिटेड वारंटी को कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्रॉपर हैंडलिंग। अगर गाड़ी को स्टंट विस्टंट मारने के लिए यूज किया जाता है, किसी रैली में यूज किया जाता है, गाड़ी को उल्टी सीधी तरीके से चला जाता है, एक्सट्रीम टेस्ट किए जाते हैं, यूजर के द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा भी एक्सीडेंट होता है, उस केस में वारंटी अमान्य हो जाएगी। अगला आता है चार्जिंग को लेके। अगर कोई ऐसा चार्जर है जो कि अनऑथराइज्ड है, फॉल्टी चार्जर है और उस चार्जर की वजह से यहाँ पे दिक्कत आती है बैटरी में, उस केस में भी वारंटी जो है कैंसिल हो सकती है। कार के अंदर कोई रिपेयर का काम किया गया है जो कि अनऑथराइज्ड है, कोई मॉडिफिकेशन की गई है, कोई अलग से पार्ट डाला गया है जो कि महिंद्रा की इस गाड़ी के लिए डिजाइन नहीं है या फिर महिंद्रा द्वारा ऑथराइज नहीं है, उस केस में भी वारंटी जो है खत्म हो सकती है। इसके अलावा अगर बैटरी चार्जर दोनों के अंदर कोई भी तरह की मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करी, लाइक चार्जर खोल के उसके अंदर कुछ अगड़म सगड़म कर दिया, बैटरी खोलने की कोशिश करी, बैटरी खोल के वापस लगा दी, बैटरी का कोई कंपोनेंट छेड़ दिया, बैटरी में ताका झाकी करी के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, उस केस में भी वारंटी खत्म होगी। कार के नीचे होती है बैटरी, बैटरी के नीचे होता है एक प्रोटेक्शन कवर। अगर कोई चीज उस प्रोटेक्शन कवर को फाड़ के या फिर उसे तोड़ के बैटरी को डैमेज कर देती है तो उस केस में भी वारंटी यहाँ पे कैंसिल होगी। कार के अंदर लगी 12 वोल्ट की बैटरी को अगर किसी और काम के लिए यूज किया गया जिसके लिए वो लगाई गई है, जैसे कि उसे पावर सोर्स की तरह यूज किया गया या फिर अदर कोई काम उससे किया गया, तो भी यहाँ पे वारंटी खत्म हो सकती है। ये वाला सबसे मेन है भाई कि अगर महिंद्रा ने आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट दी है और उसके लिए एक टाइम दिया है कि आपको अगले 1 महीने में अपडेट डाल देनी है, और अगर आपने वो सॉफ्टवेयर अपडेट टाइमली नहीं डाला है और बैटरी के अंदर कोई दिक्कत आती है तो महिंद्रा उस केस में भी आपकी वारंटी कैंसिल कर सकती है। प्लस अगर आपने अपनी गाड़ी की जो कनेक्टिविटी है उसे हैम्पर किया, मैनुअली उसे स्विच ऑफ करने की कोशिश करी, जिससे महिंद्रा को उस गाड़ी के एक्सेस या फिर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपने अपनी तरफ से कोई सॉफ्टवेयर डालने की सोची इस गाड़ी के अंदर, तो इन सारे ही केसेस में आपकी वारंटी खत्म हो सकती है। इसके अलावा जो कार का कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर कोई बाहरी पार्ट को मिलता है, जो ग्रेड ऑफ ऑयल है, लुब्रिकेंट है, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स हैं या फिर कोई भी एडिटिव्स हैं जो कि महिंद्रा द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, वो भी यूज यहाँ पे नहीं करने हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी खराबी जो कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण होती है, जैसे कि अपनी सुनामी हो गई, बाढ़ हो गई, तूफान हो गया, बिजली गिरना हो गया, आग हो गया, कोई धमाका हो गया, उस केस में भी महिंद्रा वारंटी कैंसिल कर सकता है। गाड़ी को चार्ज करते हुए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सर्ज आ जाता है, वोल्टेज अप एंड डाउन हो जाती है, उससे अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो भी अंडर वारंटी इंक्लूड नहीं होगी। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत आती है किसी दंगों के द्वारा, राइट्स के द्वारा, रिवोल्यूशन, सिविल वॉर, म्यूटनी, रिबेलियन, इवन कोई न्यूक्लियर वॉर या फिर न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से दिक्कत होती है, वो भी अंडर वारंटी में नहीं होगा। कार की बैटरी में अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करके उसकी पावर को बढ़ाना चाहते हो, किसी तरह की भी अल्टरेशन करना चाहते हो, कोई मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में भी वारंटी यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये वाला भी शॉकिंग है मेरे लिए कि अगर आपकी गाड़ी
आप चला रहे हो और वो ओवर डिस्चार्ज हो जाती है, 0% से भी उसकी बैटरी नीचे हो जाती है, गाड़ी आपकी खड़ी है, तो आपको उसे 24 घंटे में चार्ज करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो और बैटरी में कोई डैमेज होता है तो उस केस में महिंद्रा यहाँ पे वारंटी खत्म कर सकता है। इसके अलावा जो कार की सर्विस बुक है उसे आपको हमेशा मेंटेन करना है, सर्विस कोई भी मिस नहीं करनी है। आई थिंक ये वाला मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो ये सारी चीजें भाई आपको करनी होंगी अगर आपको इनकी लाइफ टाइम या फिर अनलिमिटेड वारंटी चाहिए। अब बात करते हैं अगर हमें कार की बैटरी को लंबे समय तक हेल्दी रखना है, उसकी लाइफ को लंबा करना है तो क्या करना है। सो अकॉर्डिंग टू महिंद्रा जो आपकी गाड़ी है उसे आप कोशिश करने की 5% से नीचे कभी ना लाओ, क्योंकि 5% से नीचे आने में जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज हो सकती है, जो कि बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कार को एक्सपोज नहीं करना है हमें किसी भी जलती हुई फायर से। अगर आग लग रही है तो उससे गाड़ी को दूर खड़ा करना है। बहुत ही ज्यादा ठंडे और बहुत ही ज्यादा गर्म वाली जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क करने से बचना है। अगर आपने 4 बार डीसी फास्ट चार्जिंग का यूज कर लिया है तो 5वीं बार आपको ईसी फास्ट चार्जर का यूज करके 100% बैटरी को चार्ज करना है। डीसी फास्ट चार्जिंग का यूज कम से कम करना है, जब जरूरत पड़े जब ही करना, नहीं तो नॉर्मल जो घर पे चार्जिंग होती है उसका यूज करना। अगर चार्जिंग सॉकेट डैमेज हो चुका है और कोई बारिश भी आ रही है या फिर किसी तरह का पानी आ रहा है तो उस केस के अंदर आपको गाड़ी को चार्ज नहीं करना। अगर गाड़ी को लंबे समय के लिए छोड़ के जाना है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी की बैटरी 50% से अबव हो और जब आप वापस आओ तो उसे नॉर्मल चार्जर से 100% तक चार्ज करना है। अगर कार लंबे समय से खड़ी हुई है तो आपको मेक श्योर करना है कि 2 महीने में एटलीस्ट उसे 30 से 40% तक चार्ज किया जाए। अगर कोई गाड़ी 3 महीने तक खड़ी हुई है आइडियल, तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना इसे चार्ज करना है। आपको महिंद्रा वालों को बुलाना है, वो आके खुद इसे चालू करेंगे। पहले वो आके इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर अपने प्रोसेस से इसे चालू करेंगे। और कभी भी आपको 6 महीने से ज्यादा तो इस गाड़ी को खड़ा नहीं रखना है अगर आपको अपनी बैटरी को अच्छी कंडीशन में रखना है। तो अभी तक हमने देख लिया भाई कि यहाँ पे लाइफ टाइम वारंटी क्या होती है, कितने साल की होती है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, बैटरी के ऊपर बैटरी रिप्लेस होती है तो वहां पे क्या होगा, बैटरी की हेल्थ को अच्छा रखना है तो उसके लिए क्या करना है। आई होप इजिली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर मैं अपना टेक दूं तो महिंद्रा यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा है। रीजन बताता हूं, देखो कोई अगर गाड़ी आप खरीद रहे हो अबव 20 लाख रुपए की, ठीक है, तो वहां पे लोगों के दिमाग में हमेशा ही ये डाउट रहेगा कि भाई इसकी बैटरी क्या होगा, कि सबसे महंगा पार्ट बैटरी होता है। तो महिंद्रा ने काफी अच्छा काम करा यहाँ पे लाइफ टाइम वारंटी को प्रोवाइड करके। आई थिंक पहला इंडियन मैन्युफैक्चरर बन जाता है और रिसेंट टाइम में 2 ही बंदे में देखा जाए तो एक महिंद्रा हो जाता है, दूसरा एमजी हो जाता है। दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। जब एक कंपनी ऐसा काम करती है तो दूसरी कंपनी के ऊपर ही प्रेशर आता है कि भाई वो भी अनलिमिटेड वारंटी दे। तो महिंद्रा ने काफी अच्छा काम करा है, गुड जॉब। लेकिन यहाँ पे लोगों को पता भी होना चाहिए कि भाई जो लाइफ टाइम वारंटी यूज कर रहे हैं वो किन वजह से कैंसिल भी हो सकती है। तो इसी के लिए हमने अवेयरनेस वीडियो बना दी है ताकि लोगों को पता रहे और वो कोई ऐसी चीजें ना कर दे जिनसे उनकी वारंटी पे दिक्कत है। ये सारी चीजें मैंने आपको महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इनकी वारंटी बुक है उससे डाउनलोड करके बताई है। अगर आपको खुद से भी वेरीफाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। बाकी वीडियो आई थिंक आपको पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए।